हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को सीबीडीटी को एक डायरेक्शन भेजा था नोटिस के थ्रू कि आप जो है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट को बढ़ाया जाए, 31 अक्टूबर 2025 किया जाए, जिस पर सीबीडीटी ने जो है एक महीने की डेट, 1 मंथ का डेट एक्सटेंड कर दिया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का। ये जो रिपोर्ट सबमिट करने का जो डेट एक्सटेंड किया है वो किसके लिए है? वो सिर्फ उस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है जो कि जिनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ से ज्यादा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि वो जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव जो ऑनलाइन का काम करते हैं और 5% या 5% से ज्यादा ऑनलाइन का काम करते हैं, उनके लिए टर्नओवर 15 करोड़ कर दिया है, 15 करोड़ कर दिया है। और जिस व्यक्ति ने जिसका कैश ट्रांजैक्शन 5% या 5% से लेस देन है कैश में, तो उसकी जो है लिमिट टैक्सेबल जो है 10 करोड़ कर दिया है, 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसका वो ऑडिट करा सकता है। तो जिसका जो है 5% और 5% लेस देन का काम करता है कैश में, उसके लिए 10 करोड़ है। और जिसका 5% और 5% से अधिक पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करता है, उसके लिए 15 करोड़ है टैक्स ऑडिट लिमिट। और जो है नॉर्मल में क्या है कि 1 करोड़ से एबव होनी चाहिए। तो ये हुआ स्पेसिफाइड पर्सन। एक दूसरा स्पेसिफाइड पर्सन है जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो है 50 लाख का टर्नओवर है, अगर वो डिजिटली पेमेंट करता है तो 75 लाख उसके लिए लिमिट है, जिस पर ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है कराना। इसी तरह कुछ प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, वो जो है 3 स्कीम है। वो 3 स्कीम कौन कौन सा है प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का? तो पहला है 44AD, दूसरा है 44ADA और तीसरा है 44AE। AE जो है वो ट्रांसपोर्टेशन लीजिंग रेंटिंग के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट जिसका 10 से कम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उस पर ये अप्लाई होता है 44AE। इसी तरह जो है प्रोफेशनल है उस पर जो प्रोजेक्टिव टैक्सेशन स्कीम है वो लागू होता है 44ADA। और जो नॉर्मल बिजनेस है उसके लिए है प्रोजेक्टिव टैक्सेशन स्कीम में 44AD। तो ये जो है स्पेसिफाइड पर्सन है, इनकी जो है टैक्सेबल और टैक्स ऑडिट लिमिट जो है सरकार ने निर्धारित किया है। अगर इसके निर्धारित के आसपास आते हैं तो उसका जो है ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 है। उस दिन जो है 2 डेट लागू होता है, एक तो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का और इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करने का। दोनों का बोथ डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो जैसा कि सीबीडीटी ने 1 मंथ का डेट बढ़ा दिया है, ये बहुत रिलैक्स का काम किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि भारत में बहुत से फ्लड आया था, नेचुरल कैलामिटी आई थी, तो और जो है बिजनेसमैन अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाया, बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकाल नहीं पाया, तो इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने क्या किया कि 1 मंथ का टाइम एक्सटेंड किया है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए और जीएसटी हॉस्पिटल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो है इस ऑडिट में कौन से पर्सन है, पर्सन कहाँ डिफाइन हुआ इनकम टैक्स में? पर्सन डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन है, 7% डिफाइन है। अगर वो 7% का जो है 1 करोड़ से एबव जो है टर्नओवर होती है या ग्रॉस रिसीप्ट होती है तो ऑडिट कराना मैंडेटरी।